नमस्ते यार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। भाई मैं कैसा लग रहा हूँ इस गंजी में? मैं ऐसे इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये गंजी, ये देख लो, ऐसे सैंडो गंजी बोलते इसको। ये गंजी ना आज मैं ठीक 4 या 5 सालों के बाद पहना हूँ मैं। 4 या 5 साल नहीं कह सकते, 2.5 से 3 साल कह सकते हैं ना इसने बाद, क्योंकि मुझे ये पहनना अच्छा नहीं लगता। मुझे मतलब बड़ा ही ऑकवर्ड फील होता है। मुझे ये पहनने में कैसा नहीं लग रहा, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब फील होता था हमेशा से मुझे। अगर ये पहनता भी था तो वो लॉन्ग ट्रिप पट्टी जो आती है ना, वो बहुत मज़ा आता अपने को पहनने में। बट कोई नहीं, ये मैं आज पापा के लिए खरीद के लाया था, तो इसीलिए मैं भी सोचा कि मुझे पापा ही बोले कि ना पहले तू पहन। मैंने कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, पिताजी सबका एक उम्र हो जाता है, तो उनको एक खुशी मिलती है कि मैं तुम लोगों का कपड़ा पहनूं। तो जब भी कोई नए कपड़े आते हैं ना, तो अब मतलब मेरे कपड़े पापा को ढीले हो जाते हैं। एक्चुअली मुझे टाइट होता है तो पापा को ढीले हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, बेटा जवान हो गया एक्चुअली, तो जवान हो गया ना। दाढ़ी उड़ी करा के ना 16 साल का लगता हूँ। दाढ़ी उड़ी रहता है ना तब लगता हूँ कि हाँ, और दाढ़ी कटा लेता हूँ भाई, कितना मासूम लगता हूँ। आह, बहुत लोगों ने बोला कितना मासूम लग रहे हो। खैर मासूम है हम, बहुत ज़्यादा शरीफ आदमी है हम, ठीक है। बहुत गर्मी लग रहा है, दिख रहा है बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एक्चुअली। ये मेरे पापा की है, मैं पहना हूँ। पापा बोले थे तू पहन, और जो भी चीज़ आते हैं तो सिवा अंडरवियर की है, कोई बात नहीं। वीडियो बनाने का समय नहीं, आज मैं फुल डे ड्राइव कर रहा हूँ। फुल डे कहने का मतलब फुल डे तो नहीं कह सकते, 4 से 5 घंटे एकदम फुल गर्मी में, एकदम जाड़ा, एकदम गाड़ी लेकर के। कारण कुछ नहीं, कभी कभी काम आ जाता है। कभी मम्मी बोलते हैं कि मुझे यहाँ लेके चलो, मुझे मिलना है मेरी बहनों से, मेरे पापा से। एक्चुअली मेरी माँ के पापा जिंदा है एक्चुअली, यानी मेरे नाना जी। मुझे मेरी बेटियों से मिलना है, मुझे मेरे ननद से मिलना है एक्चुअली। तो जिनको भी मिलना होता है ना, तो ऐसे 1-2 दिन टाइम निकालेंगे, बोलेंगे यहाँ घुमा लेते, यहाँ घुमा लेते। उन लोगों के लिए ना, मतलब क्या बोलते हैं ना, टूर यही है। अपने सगे संबंधियों से मिल लिया, उनसे बातें कर लिया, ज़्यादा हुआ तो उससे 1 दिन रह लिया कहीं पे, बहुत ज़्यादा कहीं शाम हो गया, या किसी ने बहुत ज़्यादा जिद कर नहीं रहिए, नहीं रहिए, ऐसे ही। तो इन लोग का यही है, इन लोग का यही तीर्थ है। और मम्मी सबको ज़्यादा तीर्थ करना होता है तो सत्संग भजन करा लेती है, बहुत सारे संतों को मंगा लेगी, सत्संग भजन करा लेगी, उसका सेवा सत्कार कर लेगी, यही लोग है। और बहुत ज़्यादा मतलब घूमने का मन है तो मेरी मम्मी सब नहीं जाती। वो जैसे स्नान करने जाते हैं ना, गंगा नहाना, कुंभ नहाना, मेरी मम्मी कहीं नहीं जाती है। मेरी मम्मी एक्चुअली सबको मानती नहीं, मेरी मम्मी एकदम निराकार को मानती है। उनके वो गुरु जी हैं, ऐसे जैसे संत कबीरदास जी है ना, एकदम मस्त। प्रथम बंदो सतगुरु चरणम जी न गमा लखैया। मुझे याद नहीं एक्चुअली, आई फॉर सॉरी। मेरे मामा जी अगर कहीं गलती से वीडियो देख लेंगे ना तो मुझे बड़ा पीटेंगे। रे तुमको संध्या बंदन याद नहीं है? कहे नहीं याद है? अब उन्हें कौन समझाए? मुझे ये याद है। क्या जानते हैं? कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये मुझे याद है एक्चुअली। और इसने जितने भी है, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले लंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमनी नाद वड मडवय। जानते हैं ये सब जो मैं याद किया हूँ ना, तो ऐसा ही मतलब बहुत ज़्यादा श्रद्धा है भगवान में, हमेशा श्रद्धा है। लेकिन भगवान में श्रद्धा सिर्फ मंत्रों से क्यों? मुझे तो हमेशा से एक चीज़ लगता था, जैसे मैं से मतलब क्या बोलते हैं उसको, हनुमान जी को देखता हूँ ना, तो उनसे मैं एक चीज़ सीखता हूँ कि वो बहुत बड़े पंडित है, प्रकांड पंडित है, उनके पास बहुत सारा मंत्रों का नॉलेज है, लेकिन भक्ति के लिए वो सिर्फ एक ही चीज़ लेते, नाम, राम राम। कोई बड़ा मतलब कोई तानो शौकत नहीं, कोई मंत्रों का एकदम जोरदार स्वागत नहीं, कोई मंत्रों का कुछ मतलब इधर उधर कुछ भी नहीं। मंत्रों से एक होता ना कि हम लोग एक माहौल क्रिएट कर देते, मंत्र कोई बोला अरे यार ये देखो क्या बोल दिया, लेकिन उनका तो बड़ा सीधा सा रहता है, राम राम राम। वहां से अपने को एक समझ में आया कि भगवान को खुश करने के लिए बड़ा मंत्र नहीं चाहिए, वो उनके नाम से ही खुश हो जाते हैं, ठीक है, नाम जप से ही। लेकिन मैं मंत्र क्यों याद करता हूँ? मुझे याद है कि मैं एक मूवी देख रहा था ना, भोजपुरी मूवी, तो उसमें ना जो हीरो रहता है ना, जैसे चिंटू, वो जो हीरो रहता है ना, कोई रहता है कुछ चिक्कू पांडे या चिंटू पांडे कुछ करके, मतलब मुस्लिम के सामने जाते थे, बोलते शुक्रन अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। हिंदू के सामने जाते थे, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावी तस्थले गले लंबे लंबिताम। तो उनका एक बचने का तरीका, मैं पहली बार शिव तांडव उसी के मुंह से सुना था, या पहली बार सुना भी था होऊंगा तो मुझे गौर नहीं किया था।
लेकिन मुझे उसे देखा ना तो मुझे मतलब यार याद करना चाहिए, मतलब एक मतलब अपने को चैलेंज देने में बड़ा मजा आता है कि कोई कठिन चीज़ है ना तो उसको अपन याद करते हैं। इसीलिए मैं उस समय याद किया था। अब तो शिव तांडव सर्वोत्तम क्या बोलते उसको, महिषासुर मर्दिनी, सब तो खैर ईश्वर की कृपा से याद होगी। लेकिन मैं ईश्वर की कृपा इसीलिए बोल रहा हूँ कि मैं कभी भी किसी के भी सामने अगर मैं एक दिखाने के लिए मैं मंत्र, ऐसे मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं सच में कभी दिखाने के लिए, या कभी कभी आ जाता ना आपको कुछ याद होता है तब देख हमको ये आता है, तो पहले, अब नहीं, अब तो देख हमको ये मंत्र आता है, दिखाने के लिए जैसे ही मैं बोलना चाहता था एक दो लाइन बोला फिर मैं भूल जाता था एकदम सट, मैं याद करने की कोशिश करता था, फिर जैसे वो चला जाता था और फिर मैं जब माइंड को रिलैक्स करता था अपने मन से मुझे पूरे याद आ जाता। इसलिए सौंफ नहीं, सौंफ करने से आदमी मंत्र भूल जाता है, मैंने सुना था लेकिन मेरे साथ होता है, कोई बात नहीं। जब श्रद्धा से मंत्र नहीं किया जाता है ना तो आदमी ऐसे ही भूल जाता है। तो मुझे आप में श्रद्धा है, आपको मुझ में श्रद्धा है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में श्रद्धा के साथ, बाय।